हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और धुआंधार पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो वंस अगेन कम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में रेज ऑप्टिक्स से दमदार क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो अपने आप में दमदार, धांसू, धुएंधार है। और ऐसा क्वेश्चन जो दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देने वाला हूं। ओके, सो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे बेटा स्क्रीन पे या बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है। रेज ऑप्टिक्स से क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो इसमें मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज में आप फार्मूला पढ़ चुके हो, 360/θ, ऐसा कुछ दो मिरर दिया हो तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया हो तो नंबर ऑफ इमेज निकालने आपको मालूम है। उसमें भी टर्म कंडीशन था, तो जो मेरा ट्रेडिशनल वीडियो है उसमें आप देखें। सो आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो दिस वीडियो इज द एक्सक्लूसिव फॉर द जेईई मेंस और नीट वालों के लिए। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में लिया हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 और 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, 2 मिरर दिया है, दोनों मिरर पैरेलल है, बट दोनों आमने सामने नहीं है बेटा। क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है ये, वो मिरर M1 के सामने है। किसके सामने है बेटा, इसको लेट कर लो M1। और दूसरा जो मिरर है ये M2 है, वो ऑब्जेक्ट के सामने नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो एक तो क्लियर, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो ये बेटा मिल गया, I1 आपका इमेज बन गया, मिरर M1 से आपका इमेज बन गया, एक तो इमेज बन गया। ओके, दूसरा ये जो आपका मिरर M2 है उसके लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी इमेज बनेगा। तो बी केयरफुल, जो इमेज में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं या जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, वही डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम द मिरर से। बट बी केयरफुल, वो जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। बी केयरफुल जो मैं बोला हूं बेटा। ओके, अच्छा, जो इमेज बनेगा ऐसा मत समझ लेना इमेज यहाँ पे जाके बनेगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, मिरर जो मिरर है और जो ऑब्जेक्ट से मिलाने वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए। यही परपेंडिकुलर लाइन हुआ, यही इतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। ओके, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे रेज को ऐसे इंसिडेंट कराना, जितने एंगल पे जाएगा उतने से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको बैक ट्रेस करोगे बेटा, और एक रेस यहाँ पे 0 डिग्री पे ऐसा इंसिडेंट कराओ, तो देखोगे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, तो आप देखोगे ये बन गया I2। ओके, सो I2 किसका इमेज है बेटा, M2 मिरर का। तो 2 इमेज बन गया। क्या और भी इमेज बन सकता है क्या, तो ऐसा क्वेश्चन वो आपके लिए नया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। ओके, अब समझना ध्यान से, जो इमेज बना, जो I2 इमेज बना है वो बेटा देखो मिरर M1 के क्या है, सामने है। तो सामने है तो उसका इमेज बनेगा। तो इसका मतलब I2 का एक बार और इमेज बनेगा, I2 का एक इमेज बनेगा। I2 क्या हो गया, M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जितने डिस्टेंस पे I2 होगा वो M1 से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। तो I2 का एक इमेज यहाँ पे बन जाएगा I3। तो चेक करो बेटा नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया, 3 बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसमें कंसेप्ट बताया, पहला कंसेप्ट ए बेटा कि जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मिरर है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, मिरर से जो परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है वही मेरे लिए डिस्टेंस होता है। ओके, सो जब ऐसा आपको न समझ में आया तो पहले परपेंडिकुलर लाइन रखो, उसी के सामने आपका इमेज बनेगा। ऐसा मत समझ लेना कहीं इधर बना। ओके, दूसरा कंसेप्ट इसमें ये बताया बेटा कि अगर इमेज जो बना वो मिरर के सामने है तो उसका इमेज बनेगा। ओके, देखो ये क्या है, I2 जो बना है, M2 से जो इमेज बना है I2, वो M1 के लिए क्या है, सामने है, M1 के लिए सामने, तो इसका इमेज बनेगा। बट बी केयरफुल, I1 जो इमेज बना है वो M2 के सामने नहीं है। देखो M2 तो मिरर इतना ही है, यहाँ पे तो है ही नहीं मिरर, तो इसके सामने नहीं आ रहा, तो इसका इमेज नहीं बनेगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पे नंबर ऑफ जो इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज कितना बनना है बेटा, 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 कंसेप्ट इसका बताया, समझने की कोशिश करना है। ओके, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, क्वेश्चन के पीछे मैकेनिक्स कंसेप्ट क्या है वो भी समझते रहो। क्वेश्चन तो आप बहुत कर रहे हो। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, मिरर दोनों क्या है, पैरेलल है, बट आमने सामने नहीं है। अच्छा, आमने सामने जब होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है, इनफिनाइट, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो आपको मालूम है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों मिरर पैरेलल है, बट क्या है, कुछ डिस्टेंस पे, अपसाइड पे ऐसा। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऐसे रेज करो, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जितने एंगल से जाएगा उतने से एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसको बैक ट्रेस करोगे, मैं बोला ठीक है, मिरर से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है ना, तो इमेज जो बनेगा बेटा यहीं पे बनेगा, I1। समझते रहे, यहाँ पे मिरर नहीं है, उसको बैक ट्रेस करोगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, I1 बन गया। अच्छा, अब ये भी ध्यान दें, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है मिरर के बिटवीन में है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर के सामने नहीं है। एक तो I1 आपका बन गया। ओके, जो I1 बना क्या इस मिरर के सामने है नहीं, इसका मतलब इसका इमेज नहीं बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस लेट कर लो, ये M1 है, ये M2 है, तो एक M1 से आ चुका है इमेज। ओके, I1।
अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी इसका भी इमेज बनेगा M2 से, तो M2 से भी इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा बेटा, वो आ गया I2। ओके, अब चेक करो क्या I1 I2 किसी मिरर के सामने आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज जो बताओगे यहाँ पे बेटा क्या होगा? वो 2 ही होगा। एक बार देखो समझो बेटा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, अब चलो दूसरा किसी एंगल पे कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मिरर क्या है? थीटा एंगल पे, दोनों थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या है? पैरेलल में है, बट इंक्लाइंड ऐसे रखा है। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट मैं रखा हूँ उसके बिटवीन में रखा हूँ। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? तो बी केयरफुल, बार बार बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस लेना है वो परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे जब मिरर नहीं है तो मान लो कि ऐसा मिरर यहाँ पे वर्चुअल मिरर ऐसा मान लिया, तो इसी का क्या करो, ये जो मिरर था उसको एक्सटेंड करो और जो ऑब्जेक्ट है उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो। तो इसी के जस्ट सामने ही इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन गया, वो बेटा क्या बन जाएगा? I1। क्लियर हुआ? देखते रहो। चलो इसका भी ऐसे करते हैं, तो इसका भी जब ड्रा करोगे बेटा, इसका भी परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसका भी इमेज आ जाएगा, ये I2 हो गया। ओके, अब चेक करो क्या I1 I2 दोनों मिरर के सामने आ रहा है कि नहीं? सामने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ये समझना, ऐसे मत समझ लेना कि ये तो सामने आ रहा है सर, परपेंडिकुलर सामने वाला, तो परपेंडिकुलर सामने में आ ही नहीं रहा है। ओके, तो इसका नंबर ऑफ इमेज भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। एक बार इसको देखो और समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और जब किसी एंगल थीटा पे दिया रहता है तो उसके लिए आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 360/थीटा। वो मेरा जो ट्रेडिशनल वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।